नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दैनिक भास्कर में 4 और 5 तारीख को छपे कुछ आर्टिकल से 9 प्रश्न बनाने वाले हैं। तो चलिए ये सभी प्रश्न को देखते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप ऐप में भी जाके बना सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आप इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रांची के गेतलसूद डैम में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट और 150 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा 100 मेगावाट। हेडिंग जो छपा था दैनिक भास्कर में, फ्रंट पेज में ही छपा था, वो हेडिंग था राजधानी रांची को मार्च में मिलेगा पहला 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, हटिया नामकुम ग्रिड को मिलेगी बिजली, ऐसा करके हेडिंग में छपा हुआ था। तो मार्च 2026 इसका लास्ट टारगेट है। इस परियोजना का निर्माण किस प्रमुख कंपनी द्वारा किया जा रहा है? टाटा पावर, भील, एल&टी और अडानी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सही आंसर, एल&टी। अगला प्रश्न है, गेतलसूद डैम में लगाए जा रहे इस सोलर प्लांट को आर्थिक सहायता किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से मिल रही है? पहला है IMF, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है ABD और चौथा है NBD। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, इस सोलर प्लांट के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य किस समय तक रखा गया है? हेडिंग अभी पढ़े थे तो वहां आप ध्यान दिए होंगे, तो इसका आंसर मिल गया होगा। दिसंबर 2025, मार्च 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027। तो सही आंसर हो जाएगा मार्च 2026। अगला प्रश्न जो है वो दूसरे आर्टिकल से है, नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 जनवरी, 12 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा 5 जनवरी। इस तरह के प्रश्न आपको सभी तरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है, रांची में किन पक्षियों के विलुप्त होने या दुर्लभ होने को बड़ा पर्यावरणीय संकट बताया गया है? ऑप्शन ए गिद्ध, गौरैया और कौवा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, बाकी ऑप्शन अभी हम नहीं पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रवासी पक्षी रांची में मुख्य रूप से कहां से आते हैं, जो कि कम हो गया है? यही बात का चिंता यहाँ पे पक्षी वैज्ञानिक कर भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका, केवल दक्षिण भारत। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों के अनुसार गिद्धों की संख्या अभी भी झारखंड के किन क्षेत्रों में अच्छी है? रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और कोडरमा, धनबाद और बोकारो, पलामू और लातेहार। तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग और कोडरमा। मतलब यहाँ पे गिद्धों की संख्या अभी भी अच्छी खासी है। फरवरी 2025 में पहली बार 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? हजारीबाग, बेतला, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी और उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी।